Hello everyone. Today we are going to do worksheet of chapter 5 Seeds and Seed class 5 EVS book NCERT. Now let's move to questions. Question number 1. Fill in the blanks with appropriate words given in the box. देखिए आपको जो इस बॉक्स में से जो वर्ड दिए हैं इनमें से कोई वर्ड सेलेक्ट करके आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं ये फिल करने हैं। आपको देखिए बॉक्स में क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं। एयर, वाटर, वार्मथ, स्पेस, लाइट, कूलिंग, हीटिंग, जोज, मेस्ट्रल, बर्स्टिंग, स्पॉइल्ड, स्प्राउटेड, वेट, पोड, सीड्स, फ्रूट्स, यूरोप, साउथ अमेरिका। आपको इनमें से इस बॉक्स में से दिए गए वर्ड्स में से सिलेक्ट करके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ईटिंग डैश सीड्स इज़ गुड फॉर हेल्थ। देखिए अब यहाँ पे बॉक्स में स्प्राउटेड है। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा, जो हम स्प्राउटेड खाते हैं चना या मूंग, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यही क्वेश्चन था, ईटिंग डैश सीड्स इज़ गुड फॉर हेल्थ। क्या चीज़ खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? तो क्या लिखेंगे? स्प्राउटेड। सेकंड पार्ट, सीड्स रिक्वायर्ड डैश एंड डैश टू स्प्राउट। एक सीड को स्प्राउट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है? तो हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा है सीड को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एयर, वाटर और वार्मथ। थर्ड पार्ट, वेलक्रो वाज डिस्कवर्ड बाई। वेलक्रो किसके द्वारा खोजी गई थी? तो वेलक्रो किसके द्वारा खोज की गई थी? जॉर्ज मेस्ट्रल के द्वारा। सोयाबीन सीड्स आर स्केटर्ड बाई। सोयाबीन जो सीड्स हैं वो किसके द्वारा स्केटर्ड होते हैं? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था वो किसके द्वारा? ब्रस्ट के द्वारा स्केटर्ड होते हैं। और किस में से इसके ऑफ द ईयर कहाँ से स्पर्ड हो, कहाँ से वो स्केटर्ड होते हैं? तो वो पोड्स में से स्केटर्ड होते हैं। तो बाई स्केटर्ड बाई ब्रस्टिंग ऑफ द ईयर पोड्स। ये रहा ब्रस्टिंग और ये रहा पोड्स। पीज केम फ्रॉम। पीज किस देश से लिया गया है? जैसा कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में पोएम दी गई, उसमें एक लास्ट में लिखा गया है कौन सा वेजिटेबल है वो कहाँ से ली गई है। तो पीज हैं वो कहाँ से ली गई हैं? पीज हैं वो ली गई हैं, पीज है वो कहाँ से ली गई है? यूरोप से। जैसा कि हमने पढ़ा है बुक में, यूरोप से। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। पहला पार्ट, सीड्स आर डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड टेक्सचर। देखिए सीड्स का हमने देखा था कि अलग अलग शेप होता है, साइज होता है, कलर होता है। टेक्सचर मतलब होता है जब आप उसको टच करते हो तो आपको कैसा फील होता है, स्मूथ होता है या रफ होता है। तो ये जो सीड के बारे में जो सब कुछ कहा गया है वो एकदम क्या है? ट्रू है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सम प्लांट्स में ग्रो विदाउट सीड्स। ये भी ट्रू है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें बनाना का, जो विदाउट सीड्स लग जाता है। Dispersal of seed is essential so that the baby plants gets enough space, air and light. तो ये स्टेटमेंट देखिए, डिस्पर्जल क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ सीड, एक जगह से दूसरी जगह पे सीड का ट्रांसफ़र होना डिस्पर्जल होता है। तो उसमें स्पेस वगैरह की कहीं पर कोई बात नहीं होती है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। टोमेटो एंड ग्रीन चिलीज़ केम फ्रॉम साउथ अमेरिका। ये
स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है। टोमेटोज़, पोटैटो और ग्रीन चिल्ली ये सब कहाँ से आए थे? साउथ अमेरिका से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑन सोकिंग ए सीड इट एक्सपेंड्स इन साइज़, ये भी एकदम सही है। आपकी क्लास में कई एक्टिविटी करवाई गई हैं, जैसे कि आप चने को भिगोते हो तो सुबह आपको एक्सपेंड हुआ मिलता है, उसका साइज़ है वो बढ़ा हुआ मिलता है। सीड्स केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर डू नॉट स्प्राउट, ये भी एकदम सही बात है। जो सीड्स को अगर हम स्प्राउट होने के लिए अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर इज़ वेरी लो। रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। ए टाइनी सीड कैन नॉट ग्रो इनटू ए बिग ट्री, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एक छोटा सा सीड ही एक बहुत बड़ा ट्री बनता है। मेपल सीड्स डिस्पर्स थ्रू वाटर, डिस्पर्स मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, और मेपल सीड होते हैं ये एक तरीके के लंबी बिल्कुल लाइट फली के टाइप का होता है, जो कि एयर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के चला जाता है। तो इसमें वाटर से नहीं है, एयर से ट्रांसफ़र होता है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये हमारे सारे के सारे ट्रू फॉल्स हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। क्लासीफाई द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, अगला क्वेश्चन है आपको प्लांट्स को क्लासीफाई करना है कि वर्गीकरण करना है आपको कि कौन से देश से कौन सा प्लांट आया। देखते हैं, पहला जो कॉलम है उसमें है इंडिया। इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ होती थी? तो इंडिया में क्या होती थी? स्पिंच, उसके बाद में मेथी इंडिया में होती है, उसके बाद में देखिए टोमेटो कहाँ पे वो बताया था मैंने अभी आपको, साउथ अमेरिका के अंदर बताया था। उसके बाद में पी यूरोप में होती है। उसके बाद में क्या बताया था? कैबेज भी यूरोप में होती है। उसके बाद में पोटैटो साउथ अमेरिका के अंदर होता है। उसके बाद में मेथी इंडिया के अंदर होती है। कॉफ़ी अफ्रीका के अंदर होती है। कॉफ़ी अफ्रीका के अंदर होती है। उसके बाद में ग्रीन चिल्ली भी साउथ अमेरिका के अंदर होती है। ग्रीन चिल्ली साउथ अमेरिका के अंदर। उसके बाद में रेडिस इंडिया के अंदर। उसके बाद में लेडी फिंगर अफ्रीका के अंदर। इसको हिंदी में भिंडी कहते हैं, लेडी फिंगर। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए पहला क्वेश्चन, डॉक्टर्स समटाइम्स एडवाइज सिक पीपल टू ईट स्प्राउट्स। देखिए इसके अंदर क्या है, आपको पूछा गया है कि डॉक्टर्स, सिक मतलब बीमार, पीपल मतलब लोग, बीमार लोगों को स्प्राउट्स खाने की क्यों एडवाइस देते हैं। आपको इसका रीज़न देना है, आपके इस क्वेश्चन का रीज़न देना है। देखिए जो स्प्राउट हम खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और गुड फॉर हेल्थ होते हैं, जिनके अंदर प्रोटीन भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और प्रोटीन जैसा कि हम जानते हैं हमारी मसल बिल्डिंग के अंदर हेल्प करता है। तो हम क्या लिखेंगे? स्प्राउट्स आर न्यूट्रिशियस एंड गुड फॉर हेल्थ। इसलिए डॉक्टर हमें कहते हैं कि हमें स्प्राउट्स खाने चाहिए। स्प्राउट्स आर न्यूट्रिशियस एंड गुड फॉर हेल्थ। सेकंड क्वेश्चन का रीज़न क्या होगा? देखिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। सीड्स केप्ट इन रेफ्रिजरेटर डू नॉट स्प्राउट।
जो बीज रेफ्रिजरेटर या फ्रीज के अंदर रखे जाते हैं वो क्यों नहीं अंकुरित होते हैं? क्योंकि जो फ्रीज होता है उसके अंदर उनको एयर और वाटर नहीं मिल पाती है, और जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है। इन रेफ्रिजरेटर हम सिंपल लिख देंगे, इन रेफ्रिजरेटर temperature is very low. Temperature is very low. Next question. Chanas and rajmas are soaked in water 4-6 hours before cooking. देखिए अगला क्वेश्चन ये है, चना और राजमा को बनाने से पहले, कुक करने से पहले उनको 4 या 6 घंटे पहले उनको भिगोया जाता है। क्यों भिगोया जाता है? क्योंकि जो चना और राजमा को जब हम भिगोते हैं तो जो उनका आउटर जो कवर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो हम लिखेंगे सोकिंग सॉफ्टन, सॉफ्ट कर देती है ऑफ्टन आउटर लेयर ऑफ चना एंड राजमा। And reduce time of cooking. Time of cooking. देखिए जब हम उनको भिगोते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी जो आउटर लेयर होती है चना और राजमा की वो सॉफ्ट हो जाती है, और इससे क्या है, जो खाना पकाते हैं जब उनको हम पकाते हैं तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, वो जल्दी पक जाते हैं। ए वोल मसूर स्प्राउट बट मसूर दाल डज नॉट। अगला क्वेश्चन का रीज़न देना है कि एक मैसूर का जो साबुत वो होता है मैसूर, वो तो स्प्राउट अंकुरित हो जाता है, लेकिन मैसूर दाल होती है वो अंकुरित नहीं होती। तो वो अंकुरित क्यों नहीं होती, उसके पीछे रहता है क्योंकि आप जब दाल लेते हो तो उसमें बड्स नहीं होता है, और बड के बिना कोई भी चीज़ कैसे अंकुरित हो सकती है। जब आप पूरा मैसूर लेते हो तो उसके अंदर बड होता है जो वाटर को ऑब्जॉर्व करता है। सो हम क्या लिखेंगे, इन मैसूर दाल does not have bud। मैसूर दाल के अंदर बड नहीं होता, सो वो वाटर अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना समझ में आया पूरे चैप्टर से, और अगर उन क्वेश्चन में कोई भी या इन क्वेश्चन में किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगर किसी कारणवश अगर आपको ये राइटिंग समझ में नहीं आ पा रही हो, क्योंकि ये जो लिखने में थोड़ा सा उतना अच्छे से लिख नहीं पाया हूँ मैं इस पेन की वजह से, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। सीड्स ऑफ कोकोनट प्लांट coconut plants are dispersed by
ठीक है, आपको हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ। आपको इसका मीनिंग है कि जो कोकोनट प्लांट के सीड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है, नेम टू edible seeds। आपको जो दो ऐसे सीड्स के नाम बताने हैं जो खाए जाते हैं। ये दो क्वेश्चन हैं आपको, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर आपको वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके इसका। और आपको कोई भी डाउट हो तो इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।